धारचूला के गरतौली गलाती में बड़ी आफत। भारी बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। एकमात्र लकड़ी का पुल जो गरतौली के गांववासियों को धारचूला से जोड़ता था, आज वो भी नाले की भेंट चढ़ गया है। हर वर्ष की बरसात में ये पुल गांववासियों को धारचूला से अलग थलग कर देता है। उसके उपरांत भी आज तक प्रशासन के द्वारा इस पर कंक्रीट का बड़ा पुल बनाने का प्रयास नहीं किया गया। गांववासियों के सब्र का बांध धीरे धीरे टूट रहा है। वहीं धारचूला के उपजिलाधिकारी जितेंद्र वर्मा ने तहसीलदार दमन राणा को मौके पर भेजा तो वस्तु स्थिति बहुत खराब दिखी। बता दें कि राजस्व की पूरी टीम मौके पर पहुंची थी और मौके में देखने के बाद परिस्थिति जानलेवा थी। लोग दो लकड़ी के डंडों के सहारे से आवागमन कर रहे थे। इसमें कभी भी मृत्यु होने का खतरा पूरी तरह से 100% था। सभी लोगों ने प्रशासन को पूरी तरह से घेरा और स्थानीय निरीक्षण के बाद निवेदन किया है कि इसमें अब कंक्रीट का पुल लगाया जाए। हर बार के आश्वासन से भी लोग आजिज आ चुके हैं। आज उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि व्यवस्था करो, नहीं तो बड़ा जन आंदोलन इस पंचायत चुनाव के बाद देखने को मिलेगा। वहीं राजस्व निरीक्षक और तहसीलदार ने कहा है कि जल्दी ही ट्रॉली की व्यवस्था तो की जाएगी, परंतु लोग ट्रॉली की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं दिखे। लोगों ने कहा अभी लकड़ी का पुल बनाकर आवागमन सुव्यवस्थित किया जाए, साथ ही इस क्षेत्र में पक्के पुल का निर्माण किया जाए, जिससे कि 10,000 की आबादी जो प्रभावित हो रही है उसको न्याय मिल सके। अन्यथा एकमात्र उपाय है कि एक बहुत बड़ा आंदोलन धारचूला गलाती के लोग करेंगे। और हमारी कोई सुनवाई नहीं है, तो पटवारी की जो आज भी रहे हम पिछले साल विगत वर्ष की, तो हमारे यहाँ आज धारचूला देहात के टोक गरतौली में पिछले 2016-17 से पुल बह चुका था जो, और आप पिछले दिनों जो आपदा आई थी उसमें वैकल्पिक व्यवस्था जो ग्रामीणों द्वारा किया गया था वो भी बह चुका है और ग्रामीण काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे थे। जब हाट गांव के जनता के संज्ञान में ये बात पता चली कि ये अभी कि उनकी गांव की वैकल्पिक व्यवस्था किस प्रकार हो सकती है, तो हाट गांव के लोगों द्वारा डीएम साहब से वार्ता करके तुरंत आदेशित करके और मौके पे जाके राजस्व उप निरीक्षक तहसीलदार साहब और ग्रामीण हाट गांव के ग्रामीणों और गरतौली के लोगों द्वारा वहाँ पे निरीक्षण करके मौके पे जाके मतलब वो किया गया, मतलब मौके पे जाके मतलब मुआयना किया गया। तो अब आश्वासन उन्होंने दिया है, प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि तुरंत 2-3 दिन के भीतर वैकल्पिक व्यवस्था गांव ग्रामीणों के लिए किया जाएगा। और इसके लिए मैं उप जिला अधिकारी महोदय का और धारचूला तहसीलदार साहब और राजस्व उप निरीक्षक का और पूरे हमारे ग्रामीण हाट गांव के ग्रामीणों के का और गरतौली के लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला दल आज नाभीडांग से सुबह सुबह लिपुलेख के लिए रवाना हो गया। कैलाश मानसरोवर के यात्रा दल में 45 यात्री शामिल हैं। लाइजिन अफसर संजय गुंजाल के द्वारा बताया गया कि 8:45 पर दल ने लिपुलेख पार कर लिया। दल 8:45 पर लिपुलेख पहुंचा और आवश्यक कागजी कार्रवाई के उपरांत दल 9 बजे चाइना के हैंडओवर हो गया। चाइना के अधिकारियों के द्वारा दल के सभी कागजात चेक करने के बाद दल को अपनी सुपुर्दगी में ले लिया। अब दल चाइना में पहुंच चुका है।
पंचायत चुनाव के पोलिंग बूथों को एक ही क्षेत्र में रखा जाए, इसकी मांग का बिगुल लगातार बज रहा है। हर गांव के लोग, चाहे वो दारमा के चौंत गांव के लोग हों या ब्यास वैली के लोग हों, सबकी एक मांग है कि बूथ एक ही जगह होना चाहिए, जिससे कि लोगों को आवागमन करने में दिक्कत ना हो। बरसात के इस मौसम में बूथ अगर दो जगह होंगे तो आवागमन में भी बड़ी परेशानी हो सकती है और कहीं ना कहीं बड़ी बारिश होने पर जान की स्थिति भी बन जाती है। ये क्षेत्र आपदा से प्रभावित क्षेत्र है। आदि कैलाश मंदिर में 40 फीट ऊंचा त्रिशूल मंदिर समिति के द्वारा स्थापित किया गया। आदि कैलाश 2020 ग्रुप के द्वारा भी एक विशाल शिवलिंग की स्थापना भी की गई है। आदि कैलाश विकास समिति के अध्यक्ष पुनीत कुटियाल ने बताया कि आदि कैलाश मंदिर समिति द्वारा उक्त त्रिशूल स्थापित किया गया है। मंदिर समिति के अध्यक्ष पुनीत कुटियाल ने बताया कि उक्त त्रिशूल को सेना की मदद से आदि कैलाश में ही जोड़कर 40 फुट के उक्त त्रिशूल को स्थापित किया गया है। त्रिशूल को धारचूला से आदि कैलाश ले जाया गया था और आदि कैलाश में सेना की मदद से जोड़कर आदि कैलाश के आंगन में विधि विधान से स्थापित कर दिया गया है। त्रिशूल को नट बोल्ट व वेल्डिंग के माध्यम से जोड़कर 40 फुट का बनाया गया। सेना ने पूरी मदद की है। सेना के सहयोग के लिए आदि कैलाश विकास समिति ने धन्यवाद दिया है। त्रिशूल को पूजा पाठ के उपरांत एक विशाल गड्ढे में गांव के लोगों की मदद से खड़ा किया गया। उक्त त्रिशूल आदि कैलाश मंदिर विकास समिति के द्वारा स्थापित किया गया। साथ ही बता दें कि पूर्व में नंदी की विशाल मूर्ति भी आदि कैलाश 2020 नामक दल के द्वारा आदि कैलाश मंदिर के आंगन में स्थापित की गई थी। आज फिर उनके द्वारा आदि कैलाश मंदिर में कुंतलो वजनी भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की स्थापना भी की गई है। स्थानीय पुजारी गोपाल सिंह कुटियाल, जिनको लामा कहा जाता है, ने विधिवत पूजा पाठ के उपरांत त्रिशूल की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही शिवलिंग को भी स्थापित किया। 12 कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर अंशुल सुंदरियाल एवं उनकी टीम द्वारा विशेष सहयोग से उक्त दोनों चीजें मंदिर परिसर में स्थापित की गई हैं। वहीं अध्यक्ष पुनीत कुटियाल ने बताया कि अगले वर्ष यात्रियों के लिए शौचालय, पेयजल की व्यवस्था व विश्राम करने के लिए शेल्टर का इंतजाम भी किया जाएगा। साथ ही पार्वती सरोवर में स्नान के लिए उन्होंने भी स्थान बनाने की तैयारी चल रही है। स्नानागार इत्यादि बनाए जाएंगे। उक्त स्थापना कार्यक्रम में कुटी गांव के पुनीत कुटियाल, गोपाल सिंह कुटियाल, लामाजी, कृष्ण सिंह कुटियाल, मंगल सिंह कुटियाल, गोविंद सिंह कुटियाल, राहुल कुटियाल, नवीन कुटियाल, पंकज कुटियाल, नागेश कुटियाल, छन्नू कुटियाल, गंगोत्री कुटियाल, मंजू कुटियाल, सोनम कुटियाल के अलावा 200 से अधिक यात्रियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। और आगे और आगे और आगे नीचे करो, नीचे थोड़ा और आगे थोड़ा सा और बढ़ाओ अब ऐसा करो ना, वहां से ऊपर से रस्सी बांधो पहले, तो वहां से खड़ा करने वाला इसको धकेलो, आगे धकेलो और थोड़ा यार, चलो और आगे धक्का दो, चलो चल जोर लगाओ, चलो आगे बढ़ाओ और आगे और रखो वहां जोर देना, रखो। अब यहाँ रस्सी बांधो, रुको, यहाँ होल्ड करो। उठा लेंगे वो, नीचे करो, सपोर्ट करेंगे ऊपर वो। भोले जी का धूम धड़का, 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 बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज आदि कैलाश ज्वालिंगोंग में आदि कैलाश विकास समिति ग्राम सभा कुटी की ओर से एक विशाल स्थापना हुई है और आज हमारे पूरे ग्रामवासी आज एकत्र होकर यहाँ काम कर रहे हैं। और आज के दिन ही आज आदि कैलाश ट्रस्ट 2020 की ओर से एक शिवलिंग की स्थापना हुई है। हर हर महादेव। धारचूला के निर्वाचन अधिकारी के द्वारा आज सभी निर्वाचन में ड्यूटी लगे लोगों से बैठक ली। उन्होंने जितने भी सेक्टर मजिस्ट्रेट,
जोनल मजिस्ट्रेट हैं उनसे चर्चा परिचर्चा की और उनकी परेशानियों को जाना। उन्होंने स्पष्ट शब्द में कहा कि आप लोगों ने बूथों में जाकर बूथों की स्थिति को देख लिया है, कहीं पर कोई स्थिति अगर खराब या दयनीय लग रही है या शौचालय की सुविधा नहीं है या पानी का अभाव है तो तत्काल सूचित करें, जिससे समय रहते उन सब का निस्तारण भी कर लिया जाए। आज से बूथों की जांच शुरू हो चुकी है और बूथों में दौड़ भाग भी शुरू हो चुकी है। अब चुनाव धीरे धीरे मतदान की तरफ बढ़ रहा है। अब नामांकन वापसी के बाद सिंबल अलॉटमेंट के उपरांत लोगों में उत्साह बढ़ जाएगा और प्रशासन की जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। उसी के तहत आज एक बैठक आरओ प्रमोद मिश्रा के द्वारा ब्लॉक सभागार में अपने अधीनस्थों के साथ ली गई, उनकी समस्याओं को भी जाना गया। सभी सेक्टरों में स्टेट अपनाती हुई अगर समस्या हो, कोई अपने विचार रखना हो, किसी लोगों ने क्षेत्र का भ्रमण किया हो तो उस संबंध में अपने बात रखने तो बात कर सकते हैं। जिनों में बहुत एक शॉर्ट मीटिंग अभी इसलिए बुलाई गई थी हम लोग के द्वारा कि आप लोगों से परिचय भी हो जाए, थोड़ा बहुत आप लोगों की भी राय जान ली और हमारे जो वीडियो सामने जो बताया वो हम आप लोगों के सामने रख दीजिए। ये फॉर्मल मीटिंग है, मीटिंग बहुत होती रहेगी यहाँ पर। अगर आप लोगों ने जिन Please do like, share and subscribe DCL News.